तो भाई पार्सल हो गया डिलीवर, लैपटॉप भाई डिलीवर कर दिया मैंने भाई। ट्रिप एंड करते के साथ अपनी भाई आईडी हो गई सस्पेंड, क्योंकि भाई हो। और रात को 1:28 पर राइड देखो कैसी बज रही है। 54 रुपये की राइड बज रही है भाई, जिसके अंदर 3.5 किलोमीटर का पिकअप है और 3.5 किलोमीटर का ड्रॉप है। 7 किलोमीटर के 54 रुपये दे रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 6:24 और भाई अपनी पोर्टर की आईडी पे मैंने एक ऑर्डर उठा लिया अपने घर के इधर से ही, जिसका 1.5 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है। उस पर निकल चुका हूँ और लेके कहाँ जाना मुझे, ये बहादुरगढ़ MEI क्या बोलते हैं उसको यार, MEI जो भी है वहाँ लेके जाना है। इसके पास से मैं पहले भी ऑर्डर लेकर गया हूँ। इससे पहले जब लेकर गया था एक बारी, मेरे ख्याल से हो गया महीना, हो गया 1 महीना इसके वजह से ऑर्डर लेकर गया था। वो लेकर गया था मैं शायद सुबह के टाइम पे, सुबह पहला चक्कर था मेरा वो। आज लेके जा रहा हूँ शाम को इसके यहाँ से, और आज भी ये पहले ही चक्कर है अपना। चलो जी चल के उठाते हैं। 130 रुपये का, ज़्यादा नहीं, 130 रुपये का ऑर्डर है। पोर्टर ना, हाँ बहादुरगढ़ जाना है ना। चलो भाई बांध लेते हैं इस पार्सल को। भाई यही मिला ले जाने के लिए। इसके अंदर वही चेन की है, रबड़ जैसी जो बोलती है। पिछली बार लास्ट टाइम भी मैं ऐसा ही लेकर गया था। चेन में जो लगते हैं ना हुक के अंदर लटकाने वाला जिप, उसी का वो है भाई। जैसे चेन के अंदर की चेन में जो ये लगा होता है ना, ये इस टाइप का, ऐसी रबड़ है इसके अंदर। तो भाई पहला ऑर्डर तो अपना हो गया पिक। अब इसको लेके भाई निकलते हैं इसकी ड्रॉप लोकेशन पे, जिसमें भाई आधा घंटा लगेगा। 11 किलोमीटर इसकी ड्रॉप लोकेशन है। और भाई अब चलो अभी बात करते हैं बाद में, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। भाई अब घर से निकले आज की डेट में शाम को, यानी कि अभी टाइम तो खैर ऑर्डर लिए हुए मेरे को हो गया करीब 15-20 मिनट हो गए निकले हुए वहाँ से। तो 6:45 होने वाले हैं। तो भाई अब रात तो खैर हो ही चुकी, एक तरीके से अंधेरा होने ही वाला है। तो भाई काम तो करेंगे देर तक। अब देर से निकले तो देर तक तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला ऑर्डर तो अपने 130 रुपये का लगा हुआ है। अब कोशिश करेंगे भाई आज की डेट में 1000 प्लस की अर्निंग करके छुट्टी करूँगा। इससे पहले छुट्टी नहीं करूँगा, अपना करूँगा मतलब काम जब तक करूँगा जब तक मेरे को काम मिलता रहेगा। जहाँ 1 घंटे से ऊपर मेरे को बैठना पड़ गया तो भाई वहीं अपना छुट्टी का मूड बन जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाता बैठ के। तो देखते हैं अगर काम मिलेगा, लगातार काम मिलता रहेगा, जब तक मिलता रहेगा करता चला जाऊँगा, चाहे वो सुबह हो जाए। अगर काम लगातार मिलता रहा करता चला जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे सुबह हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। अगर काम नहीं मिला, बैठना पड़ा 1-आध घंटा 1.5 घंटा, नहीं 1-आध घंटा तो खैर चल जाएगा, 1.5 घंटे तक भी चल जाएगा। 1.5 घंटे से ऊपर अगर बैठना पड़ेगा मेरे को तो भाई फिर छुट्टी कर लूँगा मैं। तो भाई मेरे पास एक कमेंट आया था, नाम खैर मैं उनका भूल गया हूँ, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कमेंट के बारे में। कमेंट उनका भाई ये था कि वो कह रहे थे कि मेरी छुट्टी शाम को 5-5:30 बजे हो जाती है, इसके बाद मैं बाइक टैक्सी में पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ, तो करूँ या ना करूँ। तो मेरा उनको कहने का यही भाई, मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास टाइम फ्री है और आपके पास गाड़ी है तो आप बिल्कुल करिए भाई साहब। साइड इनकम किसको पसंद नहीं है। अगर आपकी नौकरी सही चल रही है तो अपना 5:30 बजे 6 बजे छुट्टी आपकी जब भी होती है, अब छुट्टी करो, अपना 3-4 घंटे काम कर लो। काम करने का मतलब आपको यही है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो भाई साहब मतलब जिस भी शहर में रह रहे हो, चाहे दिल्ली में रहो चाहे कहीं भी रहो, तो अगर आपको 3-4 घंटे काम करना है तो सिर्फ उसी शहर की राइड पकड़ना, उससे बाहर मत निकलना। जैसे दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली का ही काम पकड़ना। दिल्ली से बाहर अगर निकल जाओगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप चाहोगे अब दिल्ली से बाहर की आपने राइड पकड़ लिया, आप चाहोगे यार अब वापस अपने टाइम पे घर भी पहुंचना है, तो वहाँ से आपको फिर खाली निकल के आना पड़ेगा, आपको काम नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार आप दिल्ली से बाहर निकल गए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से बाहर निकल गया इस टाइम पे अगर मैं दिल्ली से बाहर की राइड पकड़ लेता हूँ तो भाई साहब 101% की गारंटी है कि मैं रात को 12-1 बजे से पहले वापस दिल्ली में नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि काम ही नहीं मिलेगा वापस दिल्ली में आने का। बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। अगर मैं चाहूँगा कि मैं 10 बजे 11 बजे अपने घर पहुँच जाऊँ, फिर वहाँ से मुझे खाली आना पड़ेगा, काम लेके मैं नहीं आ सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 4 घंटे भी काम कर लेते हो, 5:30 बजे छुट्टी करके आप 9:30 कह रहा हूँ 11 बजे तक भी काम कर लेते हो, इसमें भी 4-5 घंटे हो जाते हैं। तो इतने 4-5 घंटे आप काम कर लेते हो इसके अंदर, तो आप कम से कम नहीं तो 100 किलोमीटर गाड़ी आराम से चला लो। और 100 किलोमीटर आपकी गाड़ी अगर चल गई तो मान के चलो आप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में आपकी सेविंग जो होगी ना, पेट्रोल का खर्चा काट पीट के सेविंग आपकी आराम से 500 से 600 रुपये आ जाएगी, अगर 100 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हो। तो अगर इतनी नहीं चलती है आपकी, 70-80 किलोमीटर चलती है, तो भाई साहब मान के चलो कम से कम नहीं तो 500 रुपये आपके पक्के है, 450 से 500 रुपये आपके पक्के है। तो आप डेली इतने का काम कर सकते हो। और उसके लिए आप काम करना सिर्फ अपना ये बाइक टैक्सी में, मतलब पोर्टर मत चलाना। पोर्टर चलाओगे तो पोर्टर पे तो फिर बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, तो एक बार आपने बड़ा ऑर्डर उठा लिया
फिर तो आप बाहर के चक्कर लगाते रहो। फिर पोर्टर पे क्या ना, रात को फिर इतना काम मिलता नहीं है। तो कोशिश करना ऊबर और ये अपना रैपिडो, दोनों में से किसी एक को ही काम के लिए चुन लेना। रैपिडो खैर क्या है, दोनों काम कर सकते हो। अगर आपने ऊबर पे काम कर लिया, आपने राइड ले ली ऊबर के ऊपर, तो भाई साहब आपके 29 रुपये तो कट गए एक दिन के। आपके 29 रुपये, 29 कह रहा हूँ बल्कि 35 रुपये कट गए एक दिन के। 35 रुपये ऊबर लेता ही लेता। पहली राइड उसके ऊपर कर दोगे तो पहली राइड करते के साथ में आपके 29 रुपये 35 रुपये माइनस हो जाएंगे उसके अंदर आपके वॉलेट में से। और अगर आप रैपिडो चलाते हो तो रैपिडो के अंदर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसके अंदर कोई फ़ीस नहीं लगती, मतलब डेली फ़ीस कोई नहीं होती। अब उसके ऊपर तो 3-4 तरीके के प्लान हैं। एक प्लान है उसके ऊपर ये अपना 5 रुपये पर कमीशन वाला, 5 रुपये पर राइड का लेगा रैपिडो। और दूसरा प्लान है उसके ऊपर 8 रुपये पर किलोमीटर वाला। और तीसरा प्लान है उसके ऊपर 16% कमीशन वाला। तो ये 3 प्लान है। और चौथा आता है उसका सब्सक्रिप्शन वाला प्लान। सब्सक्रिप्शन वाला लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको 3 ही 4 घंटे काम करना है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेस्ट वही रहेगा 8 रुपये वाला प्लान लेना। या फिर वो जो जोन वाला आता है, जोन वाला पिक कर लोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके अंदर आपको 10 रुपये पर किलोमीटर की राइड मिलती है। और आप अपने आसपास के एरिया में ही रहोगे, 5-6 किलोमीटर के एरिया में रहोगे, वहीं रह के अपना काम कर लोगे, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आप अपने एरिया के पास में ही रहोगे। जब आपका मन किया तब आप छुट्टी करके अपने घर चले गए, नहीं तो अपना काम करते रहे, उसमें ये फ़ायदा है। और 10 रुपये का रेट भी मिलेगा, वो भी अच्छी बात है। तो भाई मेरा उनको कहना यही था, बाकी इनकी अपनी समझ है। बाकी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इसके साथ में, कि जैसे आपने शुरू किया बाइक टैक्सी में काम करना शुरू किया, और आपको शाम को 3-4-5 घंटे आपने जो भी काम किया, और धीरे धीरे आपने 1-2 महीने काम कर लिया, और आपको लगेगा कि हाँ यार ये काम अच्छा है, तो मैं अपनी जॉब छोड़ के इसी में फुल डे करने लग जाऊँ, तो भाई ये आपके लिए मैं कहना चाहूँगा ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे। आप अगर आपकी जॉब सही है, 20-25 हज़ार रुपये प्लस, आप 20 से प्लस की आपकी अगर इनका अर्निंग हो रही है जॉब से, तो भाई इस लाइन में मत आना। ये लाइन बहुत ख़राब है, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। डेली हम काम करते हैं, अपना जितना मर्जी मतलब कमा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी छुट्टी कर लिया, अपनी मर्ज़ी से काम स्टार्ट कर दिया। ये देखने में भाई अच्छा लगता है। जिस दिन एक गलत दिन होगा ना, जिस दिन गलत दिन एक दिन निकल जाएगा, वो भाई साहब आपकी कितना नुकसान होगा कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं पूरा दिन, समझ लो एक तरीके से रिस्क अपने साथ लेकर चलते हैं। जहाँ किसी दिन कुछ गलत गाड़ी तरीके से चल गई, चाहे आपकी गलती ना हो, सामने वाले की गलती हुई, उसने ठोक दी गाड़ी, तो बस हो लिया काम, फिर बैठो ज़िंदगी भर आराम से। तो भाई कोशिश करना कि इस लाइन में ना ही आओ तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अपना 3-4 घंटे अपना टाइम पास करना है, वो बात अलग है। फुल डे के लिए भाई ये काम बेकार है। मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं इस फुल डे इस काम के अंदर हूँ। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता इस काम के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो मैं काम कर रहा था मेरा काम बहुत बढ़िया था, तो मैं उसी काम में लगा हुआ था। इस काम के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। ये अमित जी ने देने के लिए कहा यहाँ पे बिल नहीं है, यही दिया बस, इसके अंदर होगा तो पता नहीं। चला गया भाई स्कैनर तो यहाँ से। अब इसकी पेमेंट का वेट कर लेते हैं। पार्सल तो दे दिया भाई मैंने यहाँ पे, ये टिप टॉप फुटवेयर। भाई टाइम भी हो गया है, यहाँ से पता नहीं दूसरा ऑर्डर कब बजेगा। अब 7:15 हो रहे हैं, 7:11। दूसरी आईडी मेरी ऑन है भाई। हाँ जी भाई 121 रुपये पेमेंट आ गई भाई। इसको करते हैं 5 स्टार के साथ डन, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहला ऑर्डर अपना हो गया कंप्लीट। 6:20 पे निकला था घर से, अभी 7:12 हो रहे, यानी कि 50 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। 121 रुपये, और अपने पास अर्निंग कितनी दिखा रहा है, 112 रुपये। 112 रुपये की अर्निंग हुई है भाई। 1 घंटा ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया। चलो वेट कर लेते हैं भाई अगले ऑर्डर की। अब क्या करूँ, यहीं रुकूँ या बाहर रोड पे चलूँ, क्योंकि उधर से उस साइड के भी ऑर्डर बच जाएंगे। मेन रोड की तरफ जाऊँगा तो वैसे ज़्यादा दूर तो होगा नहीं, 500 मीटर के करीब ही होगा। दोस्तों ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत पड़ी नहीं, अपने पास भाई दूसरा ऑर्डर भी बच गया कमरुद्दीन नगर का, नागली एक्सटेंशन कमरुद्दीन नगर। तो भाई लेके चलते हैं यहाँ से। पहले तो 750 मीटर का इसका पिकअप लोकेशन है, चलते इसको भाई पिक करते हैं। ऑर्डर कितने का है, 137 रुपये का ऑर्डर है। चले भाई, पेमेंट तो वही देंगे। कहाँ का बताओ। उठा लिया भाई पार्सल। वैसे देखा जाए तो ओवर साइज़, खैर वेट तो खैर ज़्यादा नहीं है, ओवर साइज़ के मामले में भाई इस करीब 2-3 इंच ज़्यादा होगा। तो मैंने चलो छोड़ो यार, इतने के लिए क्या बोलना, ले चलते। वैसे कट्टा है, कट्टे के अंदर कपड़े जैसी कोई चीज़ है, मतलब जितना उसको दबाएंगे उतना दब जाएगा वो, तो फिर उसके लिए भी क्या ही बोले यार।
भाई यहीं से रास्ता दिखा रहा था, आगे तो पानी भरा पड़ा है। 11 किलोमीटर में भाई 33 मिनट लगेंगे इसको छोड़ने में। चलो ठीक है भाई, अपना दूसरा ऑर्डर भी हो जाएगा 33 मिनट में कंप्लीट। अब इस बंदे ने मेरे को एक छोटा सा सैंपल दे दिया कपड़े का, जो इसके अंदर कपड़े की जो चीज़ है ना, उसका एक छोटा सा सैंपल दिया मेरे को 2 इंच के बराबर का। वो मैंने रख लिया बैग के अंदर। अब पता है क्या, हम ड्राइवर लोग जो भी हम काम करते हैं इसमें पोर्टर में, तो भाई ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है, 99% टाइम पे भाई राइडर जो होता है ना, जो जैसे चालान वगैरह कुछ रखा अपने बैग में, वो भाई कस्टमर को देना ही भूल जाते हैं हम लोग। वो हमारे बैग में ही पड़ा रह जाता है और हम कस्टमर को सिर्फ जो पार्सल होता है वो देकर आ जाते हैं। वो ये मेरे साथ तो खैर अक्सर होता है। अब मैं यही जब मेरे को दिया ना इतनी छोटी सी चीज़, वो सैंपल, मैं उसी समय भाई अपने अंदर सोचने लग गया, भाई कहीं ये मेरे पास ही रह गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। कोई चालान वगैरह अपने पास रह जाता तब कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, वो तो फ़ोटोकॉपी करके दूसरा निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो सैंपल है कपड़े का, ये तो देना ही पड़ेगा भाई। अगर भूल गया तो फिर वापस जाकर भी देना पड़ेगा उसको, तो ये तो मुझे याद रखना पड़ेगा भाई। लो भाई 80 रुपये की CNG डली है सिर्फ। पोर्टर की लोकेशन पे भाई पहुँच तो गया हूँ। ये शायद सामने ही है, साहिल रेजिडेंसी। साहिल रेजिडेंसी भाई, लोकेशन तो यहीं की है। चलो भाई कॉल कर लेता हूँ मैं। कुछ और भी दिया? हाँ, कपड़े का सैंपल सा है कुछ। इसकी पेमेंट वही करेंगे। कौन करेंगे भाई साहब? आ गई भाई, पेमेंट आ गई। अब भाई ट्रिप को करते एंड 5 स्टार के साथ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई रैपिडो पे एक राइड उठाया हूँ भाई, 1.5 किलोमीटर का इसका पिकअप लोकेशन है और इसको लेके जाना मुझे नागले एक्सटेंशन से रोहिणी प्रहलादपुर। चलो भाई चल के पिक करते पहले तो। पोर्टर तो खैर अपना बज नहीं रहा, पोर्टर दोनों ऑन है, बजेगा नहीं। को बज गया रास्ते में तो उठा लेंगे, नहीं तो फिर तो भाई इसको सवारी उठाने के बाद मैं अपना बंद कर दूंगा इसको, कस्टमर को बिठाने के बाद में। 5685 बिल्कुल भाई हो गया भाई। 4 महीने हो गए, इसी साल से स्टार्ट किया। सब्सक्राइबर मेरा चैनल तो खैर पुराना था, सब्सक्राइबर मेरे 2400 है। हाँ, लगे हुए भाई मेहनत करने में ही, पता नहीं सक्सेस कब मिलेगी। सामने ठेका भाई, कस्टमर चला गया अपना लेने सामान, कह रहा बस 2 मिनट रुको मैं सामान लेके आ जाता हूँ। चल भाई कोई ना, ले आ तू सामान 2 मिनट के लिए। तो भाई ड्रॉप कर दिया भाई को ले आके भाई। इसने भाई गाड़ी एक्स्ट्रा चलवाई थी अपनी, कहाँ, जहांगीरपुरी। भाई इसका 10 किलोमीटर का ड्रॉप था, लेकिन ये उतरा अगला 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलवा के। तो जब राइड स्टार्ट करी थी, राइड उठाने से पहले मेरे को दिखाया था 84 रुपये दिखाया था मेरे को इस राइड के, और मेरे को इसमें मिले 114 रुपये। तो 114 रुपये इससे मेरे को मिले और 23 रुपये मैंने इससे एक्स्ट्रा लिए आगे आने के। तो हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर भाई, कितना है 114 रुपये तो भाई इसने रैपिडो ने दिए मेरे को, और 23 रुपये मैंने इससे लिए एक्स्ट्रा। तो 367 का काम हो चुका भाई अभी तक अपना। अब यहाँ से भाई पोर्टर भी ऑन कर लेता हूँ अपना एक बारी। तो दोस्तों ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत पड़ी नहीं अपने पास भाई। एक पोर्टर के ऊपर ऑर्डर बच गया विनोद नगर का। विनोद नगर ही है ना भाई, ये गोपाल जी स्ट्रीट, गोपाल जी स्टोर स्ट्रीट नंबर 5 वेस्ट विनोद नगर। ठीक है जी, विनोद नगर का ही है, मंडा वाली। तो चलो भाई इसको पिक करते हैं। 287 रुपये का ऑर्डर है भाई। पिकअप लोकेशन चेक कर लेते हैं। इसका भाई दिखा रहा है 1.2 किलोमीटर। चलो भाई चल के इसको पिक करते हैं पहले। C2 270। हाँ जी, तो मतलब ऐसे निकलेगा तो नहीं ना? नहीं, पेमेंट वहीं होगी। हाँ पेमेंट वही। ठीक, थैंक यू। लैपटॉप है भाई इसके अंदर, लैपटॉप लेके जाना भाई। 287 रुपये का ऑर्डर है, लैपटॉप लेके जाना है। पहले इसको लगाओ इसके अंदर। पार्सल भाई बैग में डाल लिया है। अब भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन है 30 किलोमीटर भाई 30 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, जिसमें भाई 45 मिनट लगेंगे पूरे भाई। चलो भाई इसको भी चल के ड्रॉप करते हैं और काम निपटाते हैं अपना भाई। रैपिडो पर मैंने भाई लोकेशन डाल दी है, अगर वहाँ का कुछ मिल गया रास्ते में तो भाई बिठा लेंगे किसी सवारी को, अपना काम हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा अगर मिल जाता है तो। बाकी तो भाई भगवान की इच्छा है। तो भाई पार्सल हो गया डिलीवर, लैपटॉप भाई डिलीवर कर दिया मैंने भाई। ट्रिप एंड करते के साथ अपनी भाई आईडी हो गई सस्पेंड, क्योंकि भाई हो गया 115 के ऊपर, 100 से ऊपर हो गया, 115 रुपये हो गया इसका वॉलेट। तो इसने भाई आईडी कर दी अपनी सस्पेंड। तो भाई पहले इससे आज़ादी लेते
ये यार अच्छा ड्रामा करते हैं इनने 100 रुपये का करके भाई। पहले 200 वाला था ना, तो अपना आप एक ना एक ऑर्डर आ जाता था ऑनलाइन वाला, तो चलता रहता था। जब से 100 रुपये का किया है ना, तब से इसको पे करना ही पड़ जाता है। 287 रुपये का ऑर्डर था जो भाई कंप्लीट किया मैंने अभी, उसकी भाई पेमेंट अपने के पास आ गई। 287 रुपये अपने को पेटीएम मिल गए और उससे अपनी अर्निंग हुई है 248 रुपये की। तो भाई ये भी ऐड कर लेते हैं हम आज की डेट में अपने अर्निंग के अंदर। ये था हमारा टोटल पहले का, तो 248, 615 का काम हो गया भाई अभी तक। और टाइम हो रहा है अभी 10:30। चलो भाई, आधा घंटा बैठने के बाद भाई अपने रैपिडो पे एक राइड बची है और पालम की। पूरा मैं देख नहीं पाया कहाँ की थी, बाकी पालम लिखा हुआ देखा था। चलो भाई चल के इसको पिक करते हैं। 500 मीटर का पिकअप लोकेशन है इसका। यही है भाई साहब। चलो भाई पिक कर लिया भाई साहब को। 26 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है इनकी भाई। इनको छोड़ने में अपने को टाइम लगेगा 46 मिनट। 26 किलोमीटर में 46 मिनट लगेंगे भाई इनको छोड़ने के। और राइड है ये अपनी 200 रुपये की। आधा घंटा बैठा था यहाँ पर। आधा घंटा बैठे बैठे भाई साहब मैं परेशान हो गया। तो वहाँ जब छोड़ा था विनोद नगर में, वहाँ से मैं खाली निकल के ये अपना पांडव नगर तक आ गया था। यहाँ से यहाँ आके मैंने सोचा यार काफ़ी देर बैठे बैठे यहाँ पे भी आके फिर मैं 10 मिनट बैठा, तब जाके मेरे को ये राइड बजी। चलो भाई जो मिल रहा वो उठाओ, क्योंकि राइडें तो बज रही थी। एक 23 रुपये की वाली बज रही थी, 2-3 बार बजी 23 रुपये वाली एक, और एक बार अक्षरधाम की बज रही थी, वो थी 33 रुपये की। तो वो मैंने उठाई नहीं भाई। तो भाई ड्रॉप कर दिया भाई साहब को। चले गए भाई इसी बिल्डिंग में ऊपर, स्टार रेजिडेंसी। भाई कैश कलेक्ट हो गया 213 रुपये का भाई राइड को करते कंप्लीट। भाई ये राइड थी 26 किलोमीटर की, लेकिन भाई मुझे पड़ गई है 30 किलोमीटर की। वो एक रास्ता बनता, रास्ता बंद था, उसके चक्कर में भाई 4 किलोमीटर लंबा घुमा के लाना पड़ा मेरे को। और रैपिडो ने भाई 1 रुपया नहीं बढ़ाया इस पर। और अपने को भाई इसके मिले 200 रुपये। 30 किलोमीटर के 200 रुपये मिले भाई। 200 रुपये मिले मेरे को इस राइड से। तो टोटल अपना हो गया कितना, ऐड करके देख लेते भाई। अभी 815 का काम हो गया भाई अभी तक। रात में काम करने में भाई यही दिक्कत है, कहीं रास्ता मिल गया बंद तो भाई घुमाओ फिर लंबी गाड़ी। कुछ बजा तो ले अब। चलो भाई अपडेट करता हूँ आपको, कुछ और मिलता है तो भाई एक उत्तम नगर की राइड उठाया हूँ। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट इंतज़ार किया यहाँ पर। 15 मिनट के बाद अपने को दूसरी राइड मिल गई यहाँ से उत्तम नगर की। चलो भाई चल के पिक करते हैं। 1.2 किलोमीटर का इसका पिकअप लोकेशन है। अराइव करने के बाद मैं राइड कैंसिल किया हूँ, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला कैंसिलेशन का। ये है रैपिडो के हाल। अराइव करने के बाद उसके 3 मिनट ख़त्म भी हो गए और इसके 15 सेकंड चढ़ भी गए थे मेरे जो वेटिंग के होते हैं। उसके बाद भी 1 रुपया नहीं मिला इसके ऊपर मेरे को वेटिंग का। चलो भाई 1.5 किलोमीटर चल के भी आ गया और कुछ मिला भी नहीं भाई साहब। द्वारका में तो बिल्कुल भी काम नहीं है भाई। वो एक राइड लेने गया था उत्तम नगर की, वो तो भाई कैंसिल होगी। उसके बाद तो भाई साहब बिल्कुल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अब जाके बजा भाई एक, ये भी कहाँ का बजा, सेक्टर 6 द्वारका का। और बजा कितने का था, 32 रुपये का। 32 रुपये की राइड करेंगे भाई रात को 12:30 बजे। अब रात के भाई साहब 1:45 बज रहा है और रैपिडो पे राइडें कैसी बज रही है भाई। 27 रुपये की राइड बज रही है, जिसके अंदर 10 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा है, यानी कि 37 रुपये की राइड है, जिसमें भाई 2.5 किलोमीटर का पिकअप है और 2.5 किलोमीटर का ड्रॉप है। ऐसी राइडें बज रही है इसके ऊपर अभी। बताओ क्या काम करें हम। 5 किलोमीटर हो गया दोनों मिला के। 5 किलोमीटर के 37 रुपये मिल रहे रात के 1:45 बजे। 12:45 हो रहे भाई। अब राइड उठाया हूँ एक उत्तम नगर की भाई। 4.5 किलोमीटर के आसपास का इसका ड्रॉप लोकेशन है भाई। पिकअप लोकेशन है इसकी 900 मीटर की, जिसमें भाई पैसे कितने मिलेंगे हमें, 45 रुपये दिखाया था शायद। हाँ 45 रुपये। लो जी ऐसी ऐसी राइडें मिल रही है। अब बैठा लिया भाई साहब को। कितना है भाई, 3.2 किलोमीटर की इनकी ड्रॉप लोकेशन है भाई। 7 मिनट लगेंगे इनको ड्रॉप करने में। अब हो गया, ठीक है। चलो भाई कंप्लीट हो गई राइड भाई। छोड़ दिया भाई साहब को। कैश कलेक्ट 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
45 रुपये मिले भाई इस राइड से मुझे। और भाई साहब ये 45 रुपये की अर्निंग पता कितनी देर में हुई है। जो लास्ट राइड मैंने छोड़ी थी वो पालम वाली, जो पालम में भैया को छोड़ा था, उस समय टाइम हो रहा था भाई 11:50 और अभी टाइम हो रहा है 12:53, यानी 45 रुपये कमाने में पूरा भाई 1 घंटा लगा है। 1 घंटा के बाद 45 रुपये हाथ में आए हैं भाई। अरे ये है रात क्या भाई साहब, बिल्कुल काम नहीं है भाई। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे भी मैं करीब समझ लो 20 मिनट रुका हूँ, कुछ नहीं है। अभी 1:25 हो रहा है। अब भाई निकल रहा हूँ घर की तरफ। भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 1:28 और रात को 1:28 पे राइड देखो कैसी बज रही है। 54 रुपये की राइड बज रही है भाई, जिसके अंदर 3.5 किलोमीटर का पिकअप है और 3.5 किलोमीटर का ड्रॉप है। 7 किलोमीटर के 54 रुपये दे रहा है। वाह भाई वाह, ये राइडें बज रही रात के टाइम पे। ये तो मैं यहाँ पीरागढ़ी की तरफ पहुँच गया हूँ तब जाके राइड बजने लगी, नहीं तो राइड बज ही नहीं रही थी भाई। काम का बहुत बुरा हाल है भाई। रात में भी रेट इतना कम मिल रहा है तो भाई कैसे काम करेंगे बंदे। भाई यहाँ से खाली ही जा रहा था अपने घर की तरफ, तो पीरागढ़ी से एक राइड हाथ लगी है भाई अपने इधर की। 62 रुपये की राइड है भाई। चलो चल के उठा ही लेता हूँ बंदे को यार, खाली जाने से तो अच्छा ही है, कुछ तो मिलेगा। लेकिन भाई जिस तरीके से रेट मिल रहे हैं रात में, बहुत बेकार रेट मिल रहे भाई। यो ही भाई है। चलो भाई बैठा लिया भाई को। कितने भाई 5.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है इनकी भाई साहब। इनको 12 मिनट लगेंगे भाई छोड़ने में। और इनको छोड़ने के बाद भाई मेरे घर का रास्ता वहाँ से बच जाएगा मेरे ख्याल से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर का। तो चलो भाई इनको छोड़ते हैं और उसके बाद अपने घर की तरफ निकलते हैं। काम आज की डेट में भाई कुछ खास हुआ नहीं है, जिसके बारे में काम के बारे में आपको अभी से बता देता हूँ। इसके पहले जो काम मेरा हो चुका है 860 रुपये का काम होया हुआ है। 860 रुपये का काम हो रखा है। और ये वाली राइड है 62 रुपये की। तो 860 में 62 डालेंगे तो वही हो गया कितना, 922 रुपये हो गए। 922 रुपये का भाई टोटल काम हुआ आज की डेट में। भाई गाड़ी अभी तक चल गई है अपनी 128 किलोमीटर। और अभी है यहाँ से 5 किलोमीटर ये वाला रहेगा इन भाई साहब का। और यानी 5 28 5 33 और अपने घर जाने का 1.5 किलोमीटर जो भी है, तो 135 किलोमीटर भाई आज की डेट में टोटल गाड़ी चल जाएगी। जिसके अंदर काम अपना हुआ है 962 रुपये का। और CNG मैंने डलवाई थी 80 रुपये की। तो भाई 80 रुपये उसमें से माइनस कर देता हूँ 922 में से, तो कितना बचेगा। 80 रुपये माइनस करूँगा भाई उसमें से, तो अपने पास बचेगा 20 60 कम किए 840 रुपये का काम हुआ भाई आज की डेट में। अपनी जो सेविंग है वो है 840 रुपये की। और टाइम कितना लग गया भाई ये सब 840 रुपये कमाने में मेरे को। और टाइम हो रहा है भाई अभी 1:38 और अभी समझ लो घर पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएंगे मेरे को। 2 बज जाएंगे। और घर से मैं निकला था शाम को 6:20 पे। और 6 बजे का ही मान लेते हैं यार, 6 से 6 12 6 घंटे ये हो गए और ये 2 घंटे ये। भाई 8 घंटे में भाई अपनी अर्निंग आज की डेट में हुई है कितनी, 840 रुपये की खर्चा निकालने के बाद। ये है भाई हाल रात का। और दूसरी बात ये बता दूं आपको, जो ये लास्ट मैंने जो राइड लेकर आया था कहाँ से, पांडव नगर से, जमुना पार से जो मैं राइड लेकर आया था पालम की, पालम जो उसको बंदे को मैंने छोड़ा था वो छोड़ा था मैंने 11:50 पे। और अभी टाइम हो रहा है 1:40 यानी कि 1 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं। इतनी देर में मेरे पास सिर्फ 45 रुपये का काम हुआ था। वहाँ से मैं खाली निकल रहा था अपने घर की तरफ। तो ये जाते जाते भाई एक राइड मिली अपने घर की 62 रुपये की। यानी कि काम कितना हो गया टोटल मिला के, ये 100 रुपये का काम किया है भाई 2 घंटे में। 2 घंटे के अंदर मेरा और सिर्फ 100 रुपये का काम हुआ है। ये हाल है भाई रात को काम करने में। और राइडें बज रही थी कैसी भाई, 24 रुपये 25 रुपये 35 रुपये 35 रुपये 42 रुपये। भाई रात को 1 बजे बंदा काम कर रहा है तो ये सब ऐसी राइडें उठाएगा क्या यार। उसके अंदर भी भाई सब पिकअप, 3 किलोमीटर का पिकअप और 3 किलोमीटर का ड्रॉप, 45 रुपये की राइड। बताओ 3 6 किलोमीटर 45 रुपये में लेके जाए बंदा आधी रात को 1 बजे। यार क्या सोच के पता नहीं ये रेट बना रही है कंपनी। रैपिडो इतना ख़राब रेट तो यार दिन में भी नहीं देती, इतना ख़राब रेट ये रात में दे रहा है। अभी ये देख लो, ये जो राइड में लेके जा रहा हूँ इसके अंदर भाई 5.5 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन और 1.5 किलोमीटर की इसकी पिकअप थी। 1.5 किलोमीटर की नहीं थी, 1 किलोमीटर की इसकी पिकअप थी। इसके अंदर मुझे कितना हो गया, मतलब 5.5 वो और 1 ये 6.5 किलोमीटर की इसकी टोटल होगी रनिंग। और इसके अंदर पैसे कितने मिलेंगे, 62 रुपये नाइट फेयर के साथ मिला के 62 रुपये मिलेंगे टोटल सिर्फ।
अबे भाई क्या फ़ायदा है रात में काम करने का। मेरे को कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये रात का सिस्टम नहीं चल पाएगा अपने पास। चलो भाई छोड़ दिया भाई को। यहाँ से भाई अब मेरा घर रह गया 1.2 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का बताया था, उससे भी कम ही है। अब निकलते भाई अपने घर की तरफ। और इसका तो मैंने देखा ही नहीं लास्ट में मेरे को कितने पैसे मिले हैं। ट्रिप तो मैंने कंप्लीट कर दी है इसकी। तो भाई 64 रुपये मिले इस वाली राइड से मेरे को, यानी कि भाई 860। यानी कि हाँ वही एक ही बात है यार, क्या आप 2 रुपये के लिए एक्स्ट्रा जोड़ूँ मैं। तो भाई वही है 840 रुपये की भाई आज की डेट में अर्निंग हुई है, सब कुछ काट पीट के भाई खर्चा निकाल के, मतलब 840 रुपये की आज की डेट की अपनी अर्निंग है। और भाई क्या कहते हैं, तो भाई वीडियो यहीं पे करता हूँ एंड। बाकी सब तो आपको बता ही दिया भाई, कितना टाइम लगा है, कितना सब कुछ हुआ है, तो वो सब बता दिया आपको। तो भाई वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया यार, जिनके कमेंट का मैंने जवाब दिया था। चलो जो भी है यार ठीक है।